हाय, राधे राधे आप सभी को। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फिर से। आज हम 10वां का जो क्या पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, उसका हम जो लेक्चर है वो सेकंड पढ़ाने वाले हैं। उम्मीद करके आए होंगे कि जो पीछे जो लेक्चर पढ़ाए हैं उसको आप लोग पढ़ के आए होंगे पूरा बेहतरीन तरीका से। जहाँ जैसा मैं कंटेंट दे रहा हूँ बस आप लोग को ध्यान से समझते जाना है और उसको रिवीजन करते जाना है। मैं जो पढ़ाया हूँ, जो मैं ये चैप्टर को पढ़ाया हूँ, मैं उससे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में। सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट में क्या पढ़ाए हैं, त्रिकोणमिति के बारे में, कि हम त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे क्यों, उसके बारे में बताएं कि क्यों पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति को, इसके बारे में बताए थे। उसके बाद क्या बताए थे कि त्रिकोणमिति हमारे दैनिक लाइफ में कैसे उपयोग हो रहा है, उसके बारे में बताए थे। उसके बाद त्रिकोणमिति के बाद हम लोग उसको समझने के बाद हम लोग त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था। तो हम लोग पाइथागोरस के बारे में फिर पढ़े थे कि पाइथागोरस किसको बोलते हैं, है ना। उसके बाद फिर क्या हम लोग सीखे, उसके बाद हम लोग सीख रहे थे त्रिकोणमिति अनुपात सीख रहे थे। तो त्रिकोणमिति अनुपात में बहुत रोचक रोचक बात आ रहा था। जो 10वां क्लास में स्टार्ट हो रहा है त्रिकोणमिति अनुपात ही स्टार्ट हो रहा है। हम लोग जो पाइथागोरस सीखे थे, पाइथागोरस वो तो हम लोग पिछले सीख के आए हैं, है कि नहीं। हाँ, तो हम लोग पीछे सीख के आए थे। तो हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात जो पढ़े थे उसमें हम लोग 6 फैक्टर देखे थे, है ना, मतलब 6 को था। कितना पार्ट में बटा हुआ था, 6 पार्ट में। पहला पहला कौन सा था, तो पहला था साइन थीटा, है ना। क्या था पहला, साइन, जिसको बोलते थे साइन बोलते थे। उसके बाद क्या बोलते थे, कोसाइन, कोसाइन। उसके बाद क्या बोलते थे, टेंजेंट, है ना। ये मेन फैक्टर 3 ही रहता है, मेन फैक्टर 3 ही रहता है। उसके मतलब मेन जो अनुपात 3 है, बस इसका जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा करते थे तो क्या होता था, को सेकेंड। फिर आता था सेकेंड। उसके बाद क्या आता था, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। इंग्लिश देख के डरिएगा नहीं, ये इंग्लिश सिर्फ डराने के लिए होता है। इसका सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म जो होता है उसको याद रखना था। अगर हम बोले, जैसे हम डायग्राम के थ्रू बताते हैं, ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज। और त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो ये कोण, समकोण जब 90 डिग्री होता है तभी समकोण होता है। तो जो 90 डिग्री का ये कोण है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ पे खड़ा हैं और ये कोण का बात करें, इसका नाम दे रहे हैं त्रिभुज का ए बी सी। हम लोग सी के जगह नाम खड़ा है, हम लोग कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे सी बिंदु के पास खड़ा है और यहाँ से देख रहे हैं। तो हम लोग का लंब और कर्ण कौन डिसाइड कर रहा था, मतलब कौन बता रहा था। तो हम बताए थे पिछला लेक्चर में कि कौन बता रहा था, तो जो आदमी जहां खड़ा होता है ना सर, वही डिसाइड करता है कि कौन सा लंब होगा और कौन सा कर्ण होगा। गुड। हाँ, तो जो इसके सम्मुख आता था ना सर, उसको क्या बोलते थे, लंब बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, लंब बोलते थे। और जिस पर कोण बनता है ना सर, उसको आधार बोलते थे। ये बात तो याद होगा आप लोग को, उम्मीद कर रहे हैं हम, है ना। जिन किन्हीं को ये जो सम लिख रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, वो पीछे लेक्चर कृपया जरूर से जरूर देख के आओ, है ना। जब पीछे नहीं पता चलेगा तो कैसे समझ पाएगा, तुम नहीं समझ पाएगा, है ना। तो ठीक है, तो लंब और आधार बता रहा था ये। तो हम इसमें जो कोण यहाँ पे कहाँ पे खड़ा थे, सी पे। अगर हमको जैसे ये साइन और कोसाइन टेंजेंट ये सब कहाँ से आया था, कहाँ से आया था, तो हम बताए थे जब हम कभी लंब और कर्ण का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, रिलेशन बताने के लिए साइन, ये फिर आधार कर्ण का, ये इसी सब का उपयोग करके हम लोग जो रिलेशन का सिर्फ नाम दिए थे, साइन का, कोस का, टेन का, है ना। तो यही सबसे आया था साइन कोस। अगर हम यहाँ पे बोले कि बाबू तुम यहाँ पे खड़ा है तो ये कौन सा कोण पे खड़ा है, तो सी कोण से, तो सी कोण पे है, तो हम बोलेंगे कि लंब और कर्ण का तुमको बताना है, लंब और कर्ण का तुमको संबंध बताना है कौन सी से, कौन जहां कहां कौन सा खड़ा है, कहां पे कौन है, कौन सी से। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि सर यहाँ पे हमको साइन लेना पड़ेगा, तो कहां पे खड़ा है, साइन सी पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन सी। देखो सिर्फ हम यहाँ साइन का 3 वर्ड यूज किए, साइन का कितना वर्ड, 3 वर्ड यूज किए। और जो सी लिखे हैं, वो सी लिखे हैं, वो बता रहा है कि तुम जहां खड़ा होगा, यहाँ पे सी पे खड़ा था तो सी लिखे। अगर हम यहाँ पे खड़ा होते ना, ए पास खड़ा होते, यहाँ मतलब ये ए पास से देखते, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ता साइन बी, सॉरी साइन ए पर खड़ा है तो साइन ए लिखना पड़ता है। ठीक है, मतलब कहने का यही है कि आप जहां से देख रहे हैं उसको दर्शाना जरूरी है। तो जैसे साइन बता रहे थे, तो साइन के बारे में बोले तो साइन लिखेंगे, जहां खड़ा है उसको जो मतलब जो कोण बताना हो उसकी जगह एंगल लिख देंगे, बस, है ना। यही समझाना चाह रहे थे कि साइन सी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो कैसे लिखते हैं, वही बताना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा रेस कर लेते हैं।
तो हम लोग पिछले लेक्चर में ये 6 जो अनुपात होता है, 6 अनुपात है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे, है ना, डिस्कस कर लिए थे। तो साइन तो हम लोग टेंजेंट था, टेंजेंट को हम लोग एक और फॉर्मूला भी पढ़े थे, टेंजेंट को हम लोग साइन बटा कॉस भी बोल सकते थे, है ना, साइन बटा कोसाइन। अगर हमको इसमें एंगल बताना हो, जैसे कौन है, जब नहीं बताए थे कि ए रहा या बी रहा या फिर सी रहा, कोई भी कौन रह सकता है, तो जहां तक होगा वो डिपेंड कर रहा था। तो हम लोग कोई कौन है पता ही नहीं है, तो उसको थीटा मान लेते हैं। थीटा वही है कि कौन को बतलाता है, थीटा क्या है, कौन को बतलाता है, ठीक है। तो साइन थीटा और ये कॉस थीटा होता है, टेन का फॉर्मूला, ठीक है। अब तुमको बोले हैं ये जो होता है ना, क्या है, कोसेकेंट, जो कोसेकेंट है, हम बोल रहे हैं कि ये साइन का क्या होता है, युत्कर्म। युत्कर्म मतलब होता है उल्टा, युत्कर्म मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब ये जो साइन का है ये उल्टा है, उल्टा मतलब 1/sin। थीटा का उपयोग कर रहे हैं, है ना, ये थीटा का उपयोग कर रहे हैं, थीटा मतलब कौन होता है, बात को ध्यान में रखना है। सेकंड, सेकंड किसका उल्टा बोल रहे हैं, इसका। कोस किसका उल्टा होता है, सेकंड का, मतलब 1/cos थीटा बराबर होता है सेकंड, ठीक है। कोटेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो थर्ड वाला कहां जाएगा, थर्ड के पास, तो कोटेंजेंट का क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। सिर्फ यहाँ का थर्ड वर्ड लिए, इसका भी लिखना रहेगा ना, तो ये 6 वर्ड लेंगे, काहे, इसका रीजन भी बताए थे, काहे, यहाँ पे 3 वर्ड लेते तो कॉस हो जाता है, यहाँ पे भी कॉस, कॉस तो कॉस कॉस 2 हो जाता है ना, तो दोनों पॉसिबल तो नहीं है, दोनों लेना, अलग अलग लेना पड़ेगा, तो इसमें 2 वर्ड ज्यादा लेंगे, ठीक है, और इसको भी 3 वर्ड लेंगे, इसको भी 3 वर्ड लेंगे, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला हम लोग पिछले पढ़ चुके थे, इसी से यही फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करके अभी कुछ कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये किसका होता है, टेन थीटा का। जो कोई अपना नोट कॉपी में जो नहीं उतारा होगा, थोड़ा उतार लेना। ये है सेक थीटा का, ये है कोट का। कोट मतलब जो कोट पहनता वो नहीं समझ लेना, और कौन सा कोट, कोट का छरी वाला भी नहीं समझना, ये कोट है एंगल वाला, है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको इरेज करके फिर से मिटाते हैं हम, और फिर एक क्वेश्चन कल से रिलेटेड है, उसको क्या बोलते हैं, देते हैं। पूरा अपना सीटिंग करके नहीं बनाना, अपना जो दिल से बनाना, कि जो समझ में आया है उसको बनाना, ठीक, नहीं समझा है तो उसको फिर से देखना, फिर समझा, लेकिन खुद से बनाना बाबू, खुद से नहीं बनाएगा ना तो जान पे करता है। कल भी गाना सुनाए थे, कौन सा, मैं पंछी बनूं वाला, तो वो भी उड़ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि जो पढ़ता है तुम लोग खुद से रिवीजन करो, खुद से जो कुछ काम करता है ना वो जल्दी सीखता है और जिंदगी भर याद रहता है। तो हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसको आगे खुद से ट्राई करना, ठीक है। उसको वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को उतार लेना कॉपी में, उसके बाद उसको खुद से सॉल्व करना, उसके बाद मेरा वीडियो आगे देखना, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन हम भी उतार लेते हैं, इसको रेज करके, ठीक। बुक से हम क्वेश्चन उतार चुके हैं, ये बुक से है, एनसीईआरटी का बुक से है। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, हम कल भी बताए थे, टेन थीटा करके बताए थे कुछ क्वेश्चन को, आज हम दे रहे हैं तुम लोगों को कॉट थीटा बराबर इतना दिया है, तो इसका मान याद करना तुमको, है ना, ये नंबर है, इसका मान याद करना है। तो जो जानता है उसको सबसे पहले बोलेंगे कि उसको पॉज करो, इसको बना लो, ठीक है। तो ठीक है, तो जो पॉज क्या होगा उसके लिए बहुत बढ़िया, आपने ट्राई करके आगे देखना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, ये जो क्वेश्चन है हम इसको दो तरह से सॉल्व करेंगे, दो तरह से, आप लोगों को जो बेटर लगे उसको उपयोग करना है, ठीक है। आप लोगों को जो अच्छा लगे उसको हम ये दो तरह से प्रूव करेंगे। हम दिखाना चाहते हैं कि हम इसको जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, कोई इसका एक फिक्स रूल नहीं है कि इसी तरह ये फॉर्मेट से बनेगा, मतलब एक ही तरह से बनेगा। आप लोग को जिस तरह सुविधा होता है, जिस तरह आप जानते हैं उसको उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आप लोग इसमें ध्यान देना मतलब दीजिएगा कि हम कैसे कैसे स्टेप कर रहे हैं। स्टेप बहुत मैटर करता है कि आप लोग कौन किस तरह स्टेप का यूज करके सॉल्यूशन किए हैं, काहे कि स्टेप मार्किंग रहता है, जैक बोर्ड में स्टेप मार्किंग रहता है, तो स्टेप को ध्यान में रख के ही बनाना है इसको, ठीक है। तो इसको हम बोले दो स्टेप में बनाएंगे, इसको डिवाइड कर रहे हैं थोड़ा आधा आधा, है ना। तो देखो सबसे पहला नंबर से बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। नंबर पुटिंग से, मतलब संख्या को, इंग्लिश देख के नहीं डरिएगा, है ना। नंबर पुटिंग मतलब वही लिखेंगे, कुछ कुछ इंग्लिश तो आप लोग भी जाना चाहिए,
कि नंबर मतलब संख्या, पुटिंग मतलब संख्याओं को बैठाएंगे, ठीक है बस। इंग्लिश देकर डरना उड़ना नहीं कि भाई क्या है ये सब नहीं करने लगना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ इंग्लिश जानना चाहिए। तो ये कॉट थीटा बराबर तुमको दिया हुआ है, क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर तुमको दिया हुआ है 7/8। कॉट थीटा मतलब क्या होता था, याद है? कॉट थीटा मतलब क्या होता था? कॉट में ऊपर में क्या होता है, ये टेन थीटा का बताओ तुम सबसे पहले। टेन थीटा मतलब क्या होता था? ऊपर में परपेंडिकुलर, आधे ना फॉर्मूला बोला, क्या ट्रिक था? पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, है ना। तो टेन थीटा वाला लास्ट में होता था P/B। तो वही कोट में बोल रहे थे, कोट में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब B/P, ठीक है। तो ऊपर में क्या होगा, B, और नीचे वाला P, याद रहेगा ना। उम्मीद कर रहे हैं ये सब बात करके आया होगा तुम लोग। हमारे उम्मीद को तोड़िएगा नहीं आप लोग, है ना। बहुत ज्यादा उम्मीद है आप लोग से। मेरे बैच मतलब मेरे चैनल में आए हैं तो उम्मीद भी रखना मेरा मेरा जाहिर है आपसे, है कि कंटेंट बेहतर मिल रहा है तो उम्मीद भी बेहतर करेंगे हम। चलिए ठीक है। तो हम लोग क्या इसे एच में भी कर सकते हैं पाइथागोरस से? पाइथागोरस क्या होता था, P² + B² बराबर होता था H², यही ना होता था। तो आपको P और B तो दिया हुआ है। P कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर, और ये B कितना हुआ है, 7 का स्क्वायर, बराबर होता है H² का, यही ना है। तो देखो ये 8 कितना होता है, 8 का 64, इसका 49, बराबर H² का। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे दोनों को जोड़िए, कितना आएगा, 3, है ना। 9 और 4 को जोड़िएगा तो 13 का, 3 हाथ में बचा 1, 6 और 4 10 और 1 11, और इधर H²। इधर H² में है तो इधर स्क्वायर को इधर लाएंगे, क्या होता था, रूट में। कोई दिक्कत? लेकिन रूट में आता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, प्लस माइनस दोनों आता है। तो प्लस में लेंगे कि माइनस में, तो कभी बोले हैं हमेशा हम लोग निकाल रहे हैं दूरी, निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, दूरी। तो हमेशा क्या आएगा, प्लस, ठीक है, हमेशा क्या आएगा, प्लस। लेकिन प्लस लिखे या फिर ना लिखे बात बराबर है, कि प्लस कोई भी संख्या के आगे छिपा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बोल रहे हैं कि दिक्कत भी होगा तो आपसे थोड़ी पूछ रहे सर, लेकिन तो उम्मीद है दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है। हाँ तो हम लोग H बराबर क्या निकाल लिए बाबू, H बराबर निकाल लिए 113 का रूट, मतलब इसको क्या बोलेंगे, √113। हाँ H निकाल लिए। हम लोग को क्या क्या पूछ रहा है उसको हम फिर पुट करते जाते वैल्यू। तो बोल रहा था एक में से आप साइन थीटा, साइन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा मतलब, साइन थीटा मतलब, साइन थीटा सर मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या था, लंब क्या है, लंब 8 है, 8, कर्ण क्या है 113। इसको ब्रैकेट में सर, तो ब्रैकेट में कर दिए, फिर 1 माइनस, फिर से साइन थीटा था, तो साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण, तो सेम सेम वैल्यू होगा ना। मतलब यहाँ पे भी 8/√113। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, गुड। तो ठीक है, 1 प्लस कॉस, कितना है कॉस मतलब क्या होता था, B/H, मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना लाए हैं, आधार तुम्हारा कितना था 7, और H कितना है √113। उसके बाद 1 माइनस, वही को एक बार माइनस में लिख देना है, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे कैसे किया है? बस कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू पुट किए हैं, अभी तक कुछ दिमाग नहीं लगाए हम लोग, है ना। अब तुम लोग को दिख रहा है ये भीम का जोड़ है, ये भीम का घटाव है, भीम का जोड़ है, भीम का घटाव है। तो भीम का जोड़ भीम का घटाव कब से पढ़ते आ रहा है, इतना छोटा से ना, उतना छोटा नहीं था सर। मतलब 8वां से पढ़ के आया है ना, हाँ 8वां से पढ़ के आया है, तो इसको फटाक के बना देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये इसके साथ गुना हो जाएगा, और इसके नीचे क्या है 1 छुपा हुआ, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। कोई भी संख्या के नीचे क्या छुपा हुआ रहता है, 1 छुपा हुआ रहता है, 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ होगा, मतलब 100 √113, प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8, नीचे में क्या होगा, वही संख्या आपस में गुना होता है, ठीक है। ये हो गया ब्रैकेट में। अब ये ब्रैकेट में क्या होगा, ये इसके साथ होगा, मतलब कि √113 माइनस 8, यहाँ पे क्या होगा नीचे 100 √113, ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, तो उसी तरह सेम टू कॉपी करना है, अंडर रूट, यहाँ पे प्लस में 7 होगा, और नीचे 1 1, है ना, इतना होगा। थोड़ा थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना है, अपना पे कैलकुलेशन पे सिर्फ 100% भरोसा रहना चाहिए, है ना। यहाँ पे कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं किए। उसके बाद एलसीएम लिए थे, ये तो भीम का जोड़ था, भीम का घटाव था, उसी को सॉल्व कर रहे थे। अभी तक कुछ नहीं किए हम लोग, सिर्फ एलसीएम वगैरह जो लिए हुआ सो ले लिए।
थोड़ा स्पेस नहीं बच रहा है, इसको अभी बॉर्डर को हटा दे रहे हैं, ये बॉर्डर को आगे दे देंगे। ठीक। उसके बाद देखो ये ऊपर वाला सॉल्व करें, ठीक है, ऊपर वाला सॉल्व करें, ऊपर वाला ये क्या है, आपस में ब्रैकेट हटा के क्या आता है, ब्रैकेट हटा के गुना, इंटू का साइन, तो बस वही करेंगे, ब्रैकेट हटाना है और इंटू का साइन देंगे। प्लस में 8 बाई 100 अंडर रूट 113। इसको 113 प्लस 7 ठीक है। क्या कि सिर्फ ब्रैकेट हटाए और वही संख्या को लिख दिए, उसके बाद कुछ भी दिमाग नहीं लगाया अपने से। अब यहाँ से दिमाग लगाना है, आपसे यहाँ से क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। दिमाग लगा रहे हो क्या, लगा रहे हो क्या, लगाओ। क्या होता है ये बिंदु में, ये इसके साथ गुना, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो इसको साथ में गुना करना है, मतलब कि इसको इसके साथ गुना करेंगे और जो नीचे था तुम्हारा उसको उसी तरह छोड़ देंगे, और ये इसके साथ होगा, ठीक है। क्या कैसे गुना किया है, तो ये इसके साथ है, तो अच्छा 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 सर, तो इसको होल स्क्वायर में की सर, इसका इसको गुना करेंगे तो होल स्क्वायर ना। अब ठीक है ना, होल स्क्वायर किए, कहा कि ये दोनों दो बार था ना, तो इसको होल स्क्वायर तो जाएगा ही, हाँ जाएगा ही। अब तुम लोग देख रहा होगा ये नीचे वाला कट जाएगा सर, ये नीचे वाला कट जाएगा, फिर ये बचेगा ना, ये बचेगा। तो तुम लोग देखो ये 9वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी सेम संख्या है, यहाँ पे भी सेम संख्या है, यहाँ पे भी सेम है, और ये यहाँ वाला भी सेम संख्या है, ये सेम है, ये सेम है। तो तुम लोग ध्यान दिया होगा कि सिर्फ ना सर ये जो दोनों संख्या सेम सेम है, खाली यहाँ पे प्लस का अंतर है, यहाँ पे माइनस का अंतर है। इस सर नीचे में भी यहाँ पे प्लस का अंतर है और यहाँ पे माइनस का अंतर है। मतलब अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान रहे हैं, ए मान लेते हैं, और यहाँ पे प्लस था तो प्लस, यहाँ था बी तो बी। अगर हम इसको ए माने हैं तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, ए। यहाँ माइनस था तो माइनस, इसको बी माने थे तो बी, है ना। इसी तरह इसको हम अगर ए मानते हैं, प्लस है तो प्लस बी, ए माइनस बी। तो तुम लोग को दिख रहा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का कुछ फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा तुम लोग, कि ए प्लस बी और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा था तो पढ़ लो आज से इसको। इसका यूज अभी आगे भी करने वाले हैं, इसका यूज जो है ना ये, इसका भी आगे भी करने वाले हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तुम्हारे लिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते ऊपर में, मतलब कि सर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट में था ना, तो इसको क्या कर रहे हैं, ए का स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे क्या था माइनस, तो माइनस बी के जगह क्या है तुम्हारा, ऊपर में 8 है तो 8 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। और नीचे लंबी उसी तरह कर रहे हैं, यहाँ पे क्या था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, हमको भी उम्मीद है तुम लोग अच्छा समझ रहा होगा। तो देखो ऊपर में क्या बच रहा है, ऊपर में इसको होल स्क्वायर करना, मतलब इसको होल स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि जो स्क्वायर होगा ये रूट को काट देगा, है ना, ये स्क्वायर है, ये क्या करेगा, रूट को काट देगा। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचेगा, 113 माइनस, तो माइनस 8 का कितना होता है 64, और ये कितना 113 का 113, 7 का कितना होता है 49। सिर्फ जो घटा के जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा आंसर, जो घटा के जो तुम्हारा आंसर आएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इधर स्पेस नहीं दिख रहा होगा तुम लोग को, तो वहां पे लिख दे रहे हैं। तो 113 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा, तो देखो यहाँ पे 3 में से 4 घटाना, 3 में से 4 नहीं घटेगा तो पैंचा मांगे दूसरा से, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, उसके बाद ये पैंचा ले लिया था, इसके बाद 10 में से घटाएंगे, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो दिक्कत यहाँ तक। और नीचे देखो नीचे देखो 13 में से 9 घटाएंगे, 13 में से 9 घटा रहे हैं, 13 में से 9 घटा रहे हैं, 13 में से 9 घटा रहे हैं, अच्छा है, तो कितना बचेगा 4। उसके बाद 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। तो आंसर कितना आ रहा है हम लोग का, आंसर कितना आ रहा है किसका, ये फर्स्ट नंबर का आंसर कितना आ रहा है हम लोग का 49/64।
ये हमारा आंसर आ रहा है। हम लोग इसको कौन सा मेथड से बनाए हैं? नंबर पुटिंग मेथड। ये मेथड 1 था, ये मेथड 1 था। उम्मीद कर रहे हैं मेथड 1 आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। हम लोग सिर्फ जो वैल्यू था क्या क्या किए, इसमें जो वैल्यू था उसको पुट किए। सबसे पहला बात, सबसे पहला जो जो दिया हुआ था उसको बैठा दिए। उसके बाद क्या किए हम लोग, जो हम लोग हाथ का जो क्या होता है भिन्न का जो जोड़ होता है, भिन्न का जोड़ बनाए। फिर भिन्न का जो घटाव है उसको बनाए। फिर बना के यहाँ पे ऊपर ऊपर को इंटू किए, ऊपर ऊपर को इंटू किए, है ना। फिर हम लोग a प्लस बी का और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है उसको लगाएं, बस तुरंत मेरा आंसर आ गया, है ना। तो हम लोग ये फर्स्ट मेथड से बनाए। आप लोगों को डिसाइड करना है ना कौन सा मेथड मेरे लिए इजी होगा, है ना। आप लोगों को सिर्फ डिसाइड करना है, हम मेरा काम है बताना, आप लोगों को डिसाइड करना है कौन सा मेथड अच्छा है और कौन सा खराब है, कौन हमको करना चाहिए। हम ये आप लोग को बता देंगे दोनों मेथड बताने के बाद कि आप लोग को एग्जाम में कौन सा यूज करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग मेथड नंबर 2 देखते हैं कि कौन सा आसान होगा। सो मेथड 2 क्वेश्चन क्या है आप लोग का, 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यही है ना क्वेश्चन। इसका मान क्या होगा सो बोल रहा था, इसका मान क्या होगा सो बोल रहा था। तो ये कितना इजी है, इसको देखिए कितना इजी है। हम अभी ही बताएं, यहाँ पे सेम है, ये सेम है, सिर्फ यहाँ पे किसका अंतर है, साइन का। यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो अगर हम इसको ए मानते हैं ना सर तो इसको भी ए मानना होगा, इसको बी मानते हैं ना सर तो इसको भी बी मानना होगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। अभी ही बताएं हम क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह इसको भी ए मानेंगे, प्लस है तो प्लस बी, ए मानेंगे ए माइनस बी, बस फॉर्मूला में बैठाना, उसके बाद आंसर आना है ना। जो इजी लगता है आप लोग को शो बनाना है, जो इजी लगता है शो बनाना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। 1 है तो 1 माइनस एक, यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, इसका वैल्यू साइन थीटा हम लोग लाए थे ना, यहाँ पे मिटा भी दिए। ये की क्या था, ये बी था, ये पी था, एच बराबर ए 1/113 अंडर रूट लाए थे, है ना, अंडर रूट 113 लाए थे। तो इससे वैल्यू बैठा दे रहे हैं 1 माइनस कितना है, साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना था, लंब तुम्हारा 8 था, तो 8 और कर्ण तो तुम्हारा अंडर रूट 113 है ना, अंडर रूट 113 है। तो इसका क्या बोला है, होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा दिए, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा दिए। कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है 7, कर्ण तो तुम्हारा सेम सेम है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर करो, कितना है 1, तो 1 रखे, वो कितना होता है इसका 64 का 64 रखे 113, यहाँ पे कटेगा ना, हाँ जैसे 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 ऐसे, इसको होल स्क्वायर है मतलब ये कैंसिल किया, बचेगा 113, तो वही लिखे हैं, ठीक। कितना बचेगा 1, उसके बाद क्या बचेगा, ऊपर में 7 कितना होता है 49, 113, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एलसीएम लो, ये हो गया, यहाँ पे 1 छुपा है, यहाँ पे भी 1 छुपा हुआ है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लो। एलसीएम में कितना है, ये इसके साथ होगा तो 113, 113 में से एक 64 घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा नीचे में 113 ही। फिर यहाँ पे कितना है 113 में से कितना 49 घटाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 113 ही, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो नीचे में क्या है 113 कट जाएगा, 113 कट जाएगा, अब क्या बचेगा 64 में से घटाएंगे, कितना बच रहा है ये 64 घटाओ, 113 में 64 घटाओ, कितना बचेगा 9, 13 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा, फिर 10 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा, इसमें घटाएंगे तो 6 बचेगा। देखो सेम सेम आया ना,
सेम आया ना। मतलब उतना सारा कैलकुलेशन ना करके हम लोग इतना सारा से समझ गए ना सर, तो तुरंत चुटकी में बना देंगे हम लोग। क्या बना देंगे? चुटकी में। तो एग्जाम में किसको बनाना है बोले थे, एग्जाम में किसको बनाना है? सबसे पहले बताओ आप लोग को आसान कौन सा लगा, मेथड सेकेंड की मेथड फर्स्ट आसान लगा? मेथड सेकेंड ना। तो मेथड सेकेंड एक्चुअली में आसान है, क्या कि हम लोग यहीं पे समझ जाएंगे, तो इसको बनाना भी आसान हो। एग्जाम में भी आप लोग को मेथड सेकेंड को ही बनाना है। हम बताएं दोनों मेथड इसलिए बताएं आप लोग को, क्या कि आप लोग को अनुभव होगा कि कौन सा हमारे लिए आसानी होगा, कौन सा हम टाइम को बचा सकेंगे, कौन सा हमारे लिए फायदा होगा, कौन सा टीचर के लिए भी फायदा होगा, तो हम लोग वही बनाएंगे। तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कि हम मेथड सेकेंड को जब बना रहे हैं तो उसको तुरंत यहीं पे समझ के यहीं पे जो फॉर्मूला लगा दे, मतलब यहीं पे जो हम लोग क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लगा दे तो तुरंत चटके में मेरा आंसर जो आ रहा है उससे जो पहले पढ़े उससे कम समय में मेरा आंसर आ जा रहा है। तो ये बनाना है, प्लस में एग्जाम में भी आप लोग को यही मेथड से चलना है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो पीछे क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट समझ के कैसे क्वेश्चन को बनाना है उसके हम लोग एक क्वेश्चन बना के समझ लिए है ना। अब हम लोग अभी तक जहां तक पढ़े हैं सब हम लोग जो क्या होता है कि समकोण त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज है, इसमें हम लोग जितना भी बात किए भुजा उजा जो भुजा होता था, भुजा के बारे में हम लोग, माप के बारे में हम लोग जितना है सब भुजा ही निकाल रहे थे, है ना। जितना हम लोग पढ़े हम लोग सब पाइथागोरस से भुजा के बारे में निकाल रहे थे कि वो उसका भुजा कितना होगा। अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे, कोण के बारे में पढ़ेंगे। ए बी सी त्रिभुज का नाम है, तो इसमें हम क्या बोले, कोण के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सबसे पहले बताओ कि जो ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज है, तो ये कितना का कोण बना रहा है यहाँ पे, 90 का, 90 का। तो हम अब तुम लोग से पूछे कि ए, कोण ए और कोण सी, कोण ए और कोण सी जो है वो कितना का कोण बनाएगा, कितना का कोण बना सकता है, ज्यादा से बड़ा से बड़ा, ज्यादा से बड़ा से बड़ा कितना का कोण बना सकता है ए और सी, 90 का, 90 का बनाएगा। ऐसे कोई भी पॉसिबल जैसे 90 का नहीं बना सकता है, काहे, कि हम लोग जानते हैं कि सर त्रिभुज का जो तीनों होता है ना, तीनों कितना का होता है, तीनों अंदर अंतः कोणों का योग कितना पढ़ा है तुम लोग, हाँ, तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग कितना पढ़ा है, होता है 180। तो 180 में ये खुद 90 है, बी कितना है, 90 है। मतलब कि ये 90 खुद है, तो 180 में से 90 को माइनस कर दें कितना आ रहा है, 90 ही आ रहा है। मतलब कहने का है कि 90 में ना सर ये भी कुछ होगा और ये भी कुछ होगा, मतलब दोनों को मिला के, दोनों को जोड़ के ये 90 होगा, है ना। ये ना बात है कि ए और सी को जोड़ के 90 होगा, कोई अकेले 90 नहीं होगा, ठीक है, कोई अकेले 90 नहीं होगा, समझ में आ रहा है मेरा बात। हाँ, तो ये हम अगर बात करें कोण ए का बात करें, तो कोण ए का बात करें इसमें कि कोण ए कितना होगा, तो सर 90 में से कोण सी को घटा देंगे ना सर, तो वही मेरा कोण ए का मान होगा। ये नहीं बोलता तुम लोग मैथ की भाषा में कि हम अगर तुम लोग पूछते कोण ए का मान कितना होगा, तो बोलता कि सर 90 में से सी को घटा देते, वही मेरा कोण ए का मान होता, कोण ए का मान होता। तो क्या तुम लोग देखो, हमेशा कोण ए और जो कोण सी है, कोण ए और कोण जो सी है वो हमेशा 90 से कम है। 90 से कम कहने का मतलब क्या होता है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण। तो आप लोग बताइए कि ए और सी कौन सा है, क्या है, कौन सा, तो न्यून कोण है। कौन सा कोण है, न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण कहीं कॉन्सेप्ट बता रहे थे अभी कि क्या है, ए और सी न्यून कोण है। कैसे है सब समझ में आया ना। तो ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण जो त्रिभुज है, जो हम अभी क्या बोले, कोणों का अध्ययन करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कोणों का अध्ययन करेंगे, कोणों का अध्ययन। इसमें से हम लोग सबसे कोणों का अध्ययन करेंगे। इसमें भी कितना, 6 कोण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 6 कोण के बारे में पढ़ेंगे, 5 कोण के बारे में, सॉरी 5 कोण के बारे में पढ़ेंगे। 5 कोण के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं कि रीजन इसका इसलिए है, बताते हैं रीजन क्या है। कौन सा पढ़ेंगे उसे बता रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसमें 0 डिग्री पढ़ेंगे, 30 डिग्री पढ़ेंगे, 40 डिग्री का पढ़ेंगे, मतलब 45 डिग्री का पढ़ेंगे, और 60 डिग्री का पढ़ेंगे, और इसको मिटा दे रहे हैं कुछ समय के लिए, और 90 डिग्री का पढ़ेंगे। कितना हुआ टोटल, 5 हुआ है ना। तो 5 के बारे में पढ़ेंगे, कितना, 5। अरे सर यही सब डिग्री के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप यही डिग्री के बारे में काहे लिख दिए सर, यही डिग्री के बारे में काहे लिख दिए सर। हाँ, तो इसका रीजन ये है बाबू, सुन रहे ना, इसका रीजन ये है
कहा है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। तुम लोग अभी सीनियर क्लास में जाएगा, जैसे 11th में जाएगा, 12 में किसी को साइंस लेना हो तो साइंस लेगा तो तुम लोग जैसे इनका बीच के बारे में कौन भी बारे में पढ़ेगा, मतलब कि 30 का भी पढ़ेगा, 30 तो है ही, जैसे कुछ कुछ 33 का पढ़ेगा, ऐसा सब बहुत सारा है। तो तुम लोग एग्जैक्ट मान उसके बारे में भी सीखेगा। लेकिन हम लोग ये पांचों का ही बारे में डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, मतलब इसका यही कोण को इसलिए ले रहे हैं, कहे कि ये जो कोण है ना, ये जो कोण है इसका जो माप करना, मतलब कि मान निकालना बहुत आसान होता है। प्लस में इसका मान जो हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं, इसलिए हम यही सब के बारे में पढ़ते हैं। इसका एग्जैक्ट रीजन यही है, कहे कि इसका मान हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। तो जैसे तुम लोग देखा होगा कि कौन के बारे में पढ़ रहा है, जैसे तुम लोग को एबीसीडी सिखाया जाए तो सबसे शुरू तुम लोग को एबीसीडी सिखाने में स्टार्ट करते हैं ए बी सी, उसके बाद लास्ट तक जाता है जेड तक, लास्ट तक मतलब लास्ट में जाता है जेड तक। तो उसी तरह तुम लोग अभी इसके लिए एबीसीडी पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, एबीसीडी। अभी जेड जाने में टाइम लगेगा, तो एबीसीडी ही एक तरह से ये हो गया कि एबीसीडी भी सीख रहे हैं। अब एबीसीडी से रिलेट नहीं कर लेना, एबीसीडी से रिलेट नहीं करना। हम क्या बोले, मतलब मेन कहने का मतलब ये है कि इसको मेजर करना आसान होता है, इसलिए हम लोग ये 5 टर्म को लिए। ठीक है, कहां से लिए हैं, 0 से लेकर 90 के बीच में लिए हैं। और सभी कौन सा लिए, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, हम इसका मान को प्रूफ करने वाले हैं अभी एग्जैक्ट, तुरंत कुछ समय प्रूफ करेंगे। बस आप लोग पूरा फोकस करके रखिएगा ना, फोकस करो, फोकस, सुना है ना। ठीक है, फोकस करना है पूरा पूरा, ध्यान को भटकाना नहीं है कुछ समय के लिए, मात्र कुछ समय के लिए कुछ भटकाना नहीं। अभी इतना इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाला है कि बहुत मजा आएगा आप लोग को। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए, अभी हम कोनों का अध्ययन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम अभी आप लोग को सबसे पहला नंबर में बताएंगे आप लोग को 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान क्या होता है। ठीक है, डिग्री का मान, इन दोनों का मान निकालना सीखेंगे। कितना कितना है, 30 और 60 का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालना, हम 0 का ही नहीं लिए, उसका भी रीजन बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखना है, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हाँ, बहुत मीठा होता है। तो 30 और 60 डिग्री का मान निकालने वाले हैं, तो मान निकालेंगे। क्या आप लोग जानते हैं, नहीं, हम ये जो है इसको जो हम लोग इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, ये सब बताने के बाद ना लास्ट में आप लोग को क्वेश्चन देंगे ऐसा करके। ये रहा आप लोग को क्वेश्चन, ये है जिसे आप लोग सुनते हैं ना अमिताभ बच्चन को 7 करोड़ का, लेकिन ये 7 करोड़ का नहीं होगा, हम नंबर बताएंगे कि ये 4 नंबर का रहा ये सवाल। ठीक है, तो आप लोग उस सवाल को अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, वैसे आप लोग समझिए फटाफट। तो कितना 30 और 60 का पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम बोले ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी त्रिभुज है, इसमें से ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, तो इसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, जिसका सभी भुजा बराबर होता है उसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, क्या आप लोग जानते हैं क्या। हाँ, क्या होता है उसको, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं सर, हमको तो याद था। बहुत बढ़िया बात है बाबू। क्या बोलते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, सभी भुजा समान होता है उसी को बोलते हैं समबाहु। 3 भुजा है तो त्रिभुज, कितना आसान होता है ना। तो अगर हम ए से लेकर बी तक का हम मानते हैं कि इसका जो लंबाई है ए है, कितना है, लंबाई है ए, मतलब यहां से लेकर यहां तक का दूरी है, माने हैं ए है। ठीक है, और जब ये समभुजा बराबर है ना, तो जब ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, और ये क्या होगा, ए होगा, यहां से लेकर पूरा। समझ रहा है मेरे बात को, बस समझते ही जाना है, इसको उड़ाते नहीं जाना है। कि मेरे दादाजी सब पहले बोलते थे कि एक कान से सुनता है दूसरा कान से उड़ाना नहीं है, तो आप लोग में भी उड़ाना नहीं है बाबू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भले मजाक से पढ़ा रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत ही ज्यादा। आप लोग ऐसा पढ़िए कि दूसरा को बता सकते हैं, वैसा पढ़ना है सभी को। ठीक है, इसको माने ए, अच्छा ऐसे ज्यादा ही, चलो ठीक है, ये ए था तो ये भी ए, ये भी ए। हम इससे ये कोण से, ये जो ए कोण है
उससे एक लंब ड्रॉ किए हैं। एक ऐसा लंब है जो ये भुजा को आपस में भी बांटता है। मतलब इसको लंब समद्विभाजक डाले। क्या डाले? लंब समद्विभाजक। जो ए से कहाँ तक डाले हैं, इसका नाम देते हैं डी। ए से डी को मिलाए हैं, वो क्या है? लंब समद्विभाजक है। जो जो ये भुजाओं को आपस में बराबर बराबर बांट रहा है। और लंब डाले हैं मतलब ये कोण 90 और ये कोण भी 90। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? बस समझते ही जाना है, बस समझते ही जाना है। तो अगर हम पूछे कि बाबू तुम लोग बताओ कि ए बी से डी तक का दूरी कितना होगा? टोटल है ए और ये बराबर है तो कितना होगा कि सर ये आधा होगा ए का, है ना? और ये भी कितना होगा? आधा होगा ए का। समझ में आ रहा है ना? आधा आधा होगा तबे ए मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? आधा जोड़ो आधा आधा के पास, a/2 a/जोड़ो कितना आएगा? नीचे सेम सेम है मतलब ऊपर जुड़ जाएगा। मतलब कितना है? ए 2 गो ए बाई 2 कितना आया? यही ना आया। समझते जाना है, ये छोटा छोटा बात को समझते जाना है। तो 1/2 a/2 समझ में आ रहा है? सबसे पहले बताओ तुम लोग कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें सब भुजा आपस में बराबर होता है। तो तुम लोग पढ़ा होगा कि सब भुजा बराबर है तो इसका सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण भी आपस में क्या होता है? आपस में बराबर होता है। कहने का मतलब कि अगर ये x रहा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है बाबू? 180। ये एक को x माने थे तो सबको x मिला के जोड़ना पड़ेगा ना। ये कोण को जोड़ेंगे, ये कोण को जोड़, टोटल कितना होगा? 180। x कितना है? x 3 गो x, है ना? एक आम कितना आम? 3 आम। ठीक है, ऐसे x को जिसको समझने में दिक्कत होता है उसको आम करके मानना। 1 आम 2 आम 3 आम, तो टोटल कितना आम? 3 आम हुआ। कितना बराबर है? 180 के बराबर। तो देखो नंबर को एक साइड करना है और जो x वाला है उसको एक साइड कर देना है। तो नंबर को एक साइड करेंगे। ठीक है, ये गुणन है x के साथ, इधर जाएगा तो भागा में कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मतलब कहने का मतलब है कि x बराबर कितना है? 60 डिग्री। मतलब एक कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री। किसका? समबाहु त्रिभुज का। मतलब ये पूरा ए कितना था? 60। ये कितना था? 60। और ये कितना था? 60। लेकिन हम बोले हैं कि ये जो कोण को क्या बोले थे? लंब समद्विभाजक बांट रहा है, तो इसको कोण को भी आधा आधा बांट रहा था और ये भुजाओं को भी बराबर बराबर बांट रहा था। मतलब ये कितना होगा? 60 होगा। ये कितना होगा बाबू? 60 होगा। ठीक है, मतलब 30 होगा, ये 30 होगा। सॉरी। हाँ, ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। ठीक है। अब तुम लोग देखो क्या तुम लोग को ए डी सी में ध्यान दो। तुम लोग को 2 भुजा पता है तो कोई तीसरा भुजा नहीं निकाल सकता है? तीसरा भुजा नहीं निकाल सकता? तुम लोग निकाल सकता है। कैसे निकालेगा? कि सर ये तो कर्ण हो गया, ये तो आधार हो गया। ये कैसे बता दे रहे हैं? कौन सी को लेकर, है ना? हम लोग कौन सी को लेकर बता दे रहे हैं कि ये कर्ण हो रहा है, ये आधार हो रहा है। इसके सामने वाला को क्या बोलते थे? लंब बोलते थे। तो क्या हम ये लंब को नहीं निकाल सकते हैं? चुटकी में निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालते हैं? कर्ण बराबर होता है, कर्ण तुम्हारे देखो आगे फॉर्मूला लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो तुम्हारा यहाँ पे लंब तो पता करना है, यही ना लंब है। तो लंब कितना है वो हमको पता नहीं है, ए है, कितना है, फलना है, कुछ भी है, हाँ पता नहीं। तो लंब पता नहीं तो उसको वैसे ही छोड़ दिया। आधार पता है तुमको कितना है? a/2 का होल स्क्वायर, जो बराबर है किसका? h कितना हुआ है? हाइपोटेनियस कर्ण कितना है तुम्हारा? a है, मतलब a का स्क्वायर। ठीक है, p का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर। ये प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में। और ये पहले से इधर में था, पहले वाला लिख देते हैं। ये प्लस में इधर है तो जाएगा तो माइनस में। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा p स्क्वायर बराबर क्या होगा? a का स्क्वायर, है ना? a का स्क्वायर और यहाँ पे कितना था? a का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? कितना होता है? 4। अब देखो तुमको भीम का घटाव दिख रहा होगा। तुम लोग क्या दिख रहा है? भीम का घटाव दिख रहा होगा। भीम का घटाव जानता है ना? हाँ, नीचे क्या है? 1 छुपा है। मतलब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 यही होगा, बाई 4। तो 4 आम में से 1 आम खा गया कोई या फिर तो ठीक है, 4 में a स्क्वायर घटा दो, मतलब 1 को घटा देगा कितना हो जाएगा? 3।
मतलब 3a² बाई नीचे 4 था तो 4 इतना बच रहा है। ये किसके बराबर, पी स्क्वायर बराबर था, है ना, किसके बराबर था, पी स्क्वायर बराबर। तो पी बराबर क्या होगा, पी बराबर क्या होगा, पी बराबर स्क्वायर में था, इधर जाएगा तो रूट में, मतलब कि 3a² बाई 4। तो पी बराबर क्या होगा सर, इसमें से ए स्क्वायर है, मतलब दो गो ए है, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, इसमें दो रहता है उसको बाहर कर देते हैं, मतलब एक के बाहर कर दो, एक के बाहर कर दिया, लेकिन 3 को बाहर कर ही नहीं सकता तो उसको रूट में छोड़ दो। 4 किसका होता है, 2 का होता है, तो 2 मतलब √3/2a, इसका कितना है इसका मान, √3/2a। कहाँ से आया, अपने मन से नहीं लिखे हैं, अभी यहाँ से हम लोग निकालना पड़ा, तब इसका मान लिखे, कितना आया है, √3/2a। अभी उतारना नहीं है, आगे समझ लेना है, उसके बाद उतारते जाना है, इसके लिए भी समय नहीं, पॉज मिलेगा ठीक है, पॉज करके इसको उतारना है, ठीक है बाबू। तो इसका मान कितना आया, √3/2a, ठीक है। अरे इसका इसका भी निकालते हैं, इसका भी तो कर्व सेम सेम है ना, आधार सेम सेम है, तो इसका भी निकालता ना तो परपेंडिकुलर यही आता, कोई दिक्कत, इससे भी निकालता तो परपेंडिकुलर तुम्हारा यही आता, ठीक है। बस हम निकाले हैं, इसको रेस कर रहे हैं, चलो ठीक है। साइन, अब हम लोग देखेंगे साइन का वैल्यू, साइन बराबर क्या होता था, साइन थीटा बराबर क्या होता था, साइन थीटा बराबर क्या होता था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, है ना, मतलब लंब बटा कर्ण होता था। तो अगर हम यहाँ पे थीटा के जगह, हम थीटा के जगह यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया है ना, थीटा वही होता था, कोण के बारे में बताता था, आज करो थीटा क्या होता था बताए हैं, कोण के बारे में बताता था, कोण तो तुमको दे दिया है, कितना है 60 है, मतलब कि सर साइन 60 बराबर जो होगा, अगर वैल्यू बैठाएं वही होगा साइन, मतलब 60 का वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो साइन 60 का बात करें, साइन 60 का बात करें, साइन 60 का बात करें, तो साइन क्या बताता था, साइन क्या बताता था, लंब, तो लंब क्या है, इसके लिए लंब यही होगा जो इसके सम्मुख होता है, लंब क्या है, √3/2a, ये है ना, √3/2a, ठीक है। अब बाई है तो बाई दे दिए, अब कर्ण क्या है तुम्हारा, ए है, कर्ण क्या है बाबू, ए है, कोई दिक्कत, जैसा था वैसा हम सिर्फ उतार दिए हैं, जैसा था वैसा सिर्फ उतार दिए हैं। यहाँ से ए काट दीजिए सर, ए काट दीजिए सर, तो साइन 60 डिग्री का मान मेरा आ गया, है ना, कितना आसान लगा। बस यही तो प्रूफ कर रहे हैं हम लोग कि साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 होता है। इसी तरह किसी भी साइन रहा, कोस रहा, टेन रहा, तो उसके इसकी का सहायता से जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग 6 पढ़े ना, हम लोग को साइन, कोस और टेन का याद रहा तीनों का, तो क्या कोसेक सेक का नहीं निकाल सकते हैं, कोट का निकाल सकते हैं, वो उल्टा ही होता है। तो ये साइन का हम लोग निकाल लें, साइन 60 का कितना होता है, √3/2। वही तरह हम कोस 60 का पूछे, कोस 60 का पूछे, कोस 60 का, कोस 60 मतलब जिस पर कोण बनता है, जिस पर कोण बनता है, मतलब आधार बटा कर्ण, आधार क्या है a/2, कर्ण क्या है a, है ना, ये ऊपर वाला कट जाएगा, नहीं होता था, समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार देख लो, इसको मिटा के कैसे कैसे काट देते हैं, अपने मन से नहीं काट रहे हैं। देखो नीचे ए था ना, कर्ण तुम्हारा ए ही ना था, कोई भी संख्या नीचे 1 छुपा रहता है, तुम लोग जानता हो, ये सामने सामने पास गुना होता है, ये ऊपर ऊपर के साथ होता है, नीचे ऊपर के साथ होता है, तो ये 1 होगा, एक के साथ गुना तो ए ही देगा, एक होगा मतलब एक है, एक के साथ गुना होगा ए ही देगा, ये जो बट्टा में था बट्टा कर दिए, और यहाँ पे ए है, 2 के साथ गुना होगा तो कितना होगा 2a, कोई दिक्कत। अब देखो ए से ए कटेगा तो क्या देगा, ऊपर में कट गया तो 1 बच रहा है ना, 1 यहाँ पे 2, तो कितना आया 1/2, cos 60 बराबर कितना आया 1/2, अब देगा ना, cos 60 बराबर कितना आया 1/2, कोई दिक्कत, 2 आ गया। अब हम लोग टेन का पूछा आप लोग से कि बताओ बाबू टेन 60 बराबर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि सर टेन 60 वही होता है जब साइन 60 का वैल्यू बैठा दे और कॉस 60 का वैल्यू बैठा देंगे ना, वही होता है टेन 60 का वैल्यू। क्या है, ऐसा कैसा लिख दिया, क्या हम लोग पढ़े हैं पीछे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कोई दिक्कत, भाई इसका वैल्यू रख दो तुम लोग, साइन 60 का कितना लाया है √3/2, cos 60 का 1/2, है ना। अब देखो ये बोले इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, तो ये 2 है, √3 के साथ गुना होगा, और ये 1 है वो 2 के साथ गुना होता, कोई दिक्कत। यहाँ से 2 2 कट जाएगा, क्या बच रहा है √3, कितना बच रहा है √3। तो इसके सहायता से हम लोग बोल सकते हैं, इसके सहायता से बोल सकते हैं कि टेन 60 का वैल्यू कितना आएगा √3। इसके सहायता से हम लोग जितना था साइन 60 कोस 60 और टेन 60 का वैल्यू निकाल लिए, कोई दिक्कत। इसको पॉज करके उतार लेना, उसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं अभी।
हम लोग अभी टेन 60 का मतलब साइन 60 का कोस 60 का टेन 60 का जितना मतलब 60 डिग्री का जो वैल्यू था हम लोग निकाल लिए, है ना। अब हम लोग यहाँ पे 60 का तो 30 को भी निकाल सकते हैं। हाँ, हम लोग 30 का भी निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग पूछे साइन 30 का भी। आगे बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो देखो साइन 30 के लिए लंब कौन सा होगा, हमेशा याद रखना है। जहां पे हम लोग कहाँ पे साइन 30 को देख रहे हैं, तो इसके लिए सम्मुख भुजा क्या हुआ, ये वाला, मतलब इसके लिए लंब हुआ a/2। ठीक है, a/2 हुआ। ये ब्रैकेट बाई हाइपोटेन्यूस मतलब कर्व होता है, कर्व कितना है a, कर्व तो हमेशा फिक्स है, ए ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डायरेक्ट काट के लिख दे, देखो ये कटेगा, बोले थे ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 1/2 आएगा। मतलब साइन 30 का वैल्यू कितना आएगा, 1/2। कोई दिक्कत। अब कोस 60 का बोले, कोस 30 ना, कोस 60 का तो निकाल लिए। कोस 30 का डिग्री का बोले तो क्या होता है, इसके लिए जब 30 का ले रहे हैं तो इसके लिए आधार कौन सा होगा, आधार ये वाला होगा, है ना, आधार ये वाला होगा। ठीक है, तो कितना है √3/2 ए। कर्म तो तुम्हारा क्या है, कर्म यही है, तो यही रखेंगे। यहां से ए कट जाएगा तो क्या बचा, यही बचा सिर्फ √3/2। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा तुम्हारा, √3/2। समझ में आ रहा है कैसे कैसे कर रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, अपन से मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, सब इकर मन से कर रहे हैं। ठीक है, ये सब नहीं सोचना कि अपने मन से लिख रहे हैं। अब तुम लोग बुक में खोल के देखेगा, थोड़ा सा रीडिंग डालेगा, तो इन लोग का जो मान है ना, बहुत बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग प्रूफ कर लिए कि कैसे कैसे इसका मान आ रहा है। यही प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग प्रूफ कर करके बना रहे हैं, है ना। आप लोग डायरेक्ट इसका मान याद करने का भी ट्रिक बताएंगे, इसका मान जो होता है डायरेक्ट याद कैसे करेंगे। तो अब मतलब हम इतना से इतना बेहतर बनाएंगे, आप लोग को इतना से इतना बेहतर बनाएंगे कि आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइएगा। ठीक है, अच्छा से मार्क्स लाइएगा, अपने लाइफ में आगे बढ़िएगा इसकी सहायता से। ठीक है, अब हम लोग cos 30 का सीख गए हैं, हम लोग tan 30 का सीखने वाले हैं कि tan 30 का मान कितना होगा। तो हम बोले थे कि tan थीटा का क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो sin थीटा यहाँ पे कितना sin 30 लेना पड़ेगा और यहाँ पे cos 30 लेना पड़ेगा। तो sin 30 का वैल्यू कितना लाया, 1/2 लाया। sin 30 कितना लाया, 1/2 लाया। तो लगभग तो ऊपर 1/2 लाए थे और इसका कितना लाए थे, √3/2 ये ना लाए हैं। तो इसको सामने के साथ ये ऊपर के साथ, मतलब ऊपर 2 होगा और ये नीचे 2√3 होगा, तो 2 कटेगा तो 1/√3। तो tan 30 का मान कितना आया, tan 30 डिग्री 1/√3 होगा इसका आंसर सर, है ना। बहुत मजा आ रहा है ना। तो हम लोग अभी क्या सीखे, पहला नंबर कि कोण 30 का और कोण 60 का मान निकालना सीख गए, है ना, मान निकालना सीख गए। अब इसको उतार लेना, ठीक है। हम इसको अब अरेंज करके थोड़ा सा लिख देते हैं, उसके बाद ठीक है, अरेंज करके लिख दे रहे हैं। देखो हम लोग अभी साइन थीटा साइन 30 यहाँ पे थीटा कर दे रहे हैं, cos थीटा और tan थीटा। अगर हम 30 लिए और 60 का वैल्यू रखें, 30 और 60 का निकालें ना, कॉपी से मिलाते जाकर नोट क्या होगा तो ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना आ रहा था, साइन 30 का वैल्यू 1/2 आ रहा था। साइन 60 का वैल्यू कितना आ रहा था, आधे, देखो जल्दी √3/2 आ रहा था। अब कोस 30 का वैल्यू कितना आ रहा था, सर इसका उल्टा ही आ रहा था, इतना मायने मेरा आ रहा है। और ये 60 का कितना था, ये साइन 30 का उल्टा ही आ रहा था, आधे ना। और ये tan 30 का मान कितना आ रहा था, tan 30 का मान 1/√3 आ रहा था, और इसका कितना आ रहा था, √3 आ रहा था। मतलब ये सभी का मान हम लोग अभी सीख लिया ना, ये सभी का मान अभी निकाला ना, सीखा ना। किससे सीखा, किसके सहायता से सीखा, तो समबाहु त्रिभुज से। ठीक है, किससे सीखा, समबाहु त्रिभुज से। जो ये लेक्चर में सीखे हैं इसको सिर्फ याद रखना, ठीक है। इसको क्या करना, याद रखना, ये इसका मान हम इसका यूज करेंगे अगला चैप्टर में, मतलब अगला लेक्चर में। ठीक है, इसके ये लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आप लोग सिर्फ इसी तरह अपना जोश जुनून बनाए रखिएगा, मेरे पर भरोसा जताए रखिएगा। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो
अब जो मेरा बताने का कॉन्सेप्ट है, बताने का जो तरीका है आप लोगों को बढ़िया लगता है और समझने में अच्छा समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए और थोड़ा प्रचार प्रसार कीजिए। काहे कि आपके थ्रू आपके दोस्त का भी भला हो जाएगा, बेचारा आपको थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, आशीर्वाद तो नहीं देगा काहे कि तुमसे दोस्त है, मतलब उसका भला हो जाएगा, है ना? तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए धन्यवाद आप सभी को। बाय बाय।